हे दोस्तों, यो हेल्प चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रजिस्टर कैसे करते हैं, वो वीडियो हमने इससे पहले देखा था। इस वीडियो में हम देखें कि हम ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करेंगे। ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो वीडियो देख लें। उसके बाद आप इस वीडियो को देख करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगी। वेबसाइट का नाम है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in इस पर जाएं और इस तरह से आपका पेज ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद राइट साइड पर आप यहाँ पे देखेंगे रजिस्टर्ड यूजर लॉग इन हियर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी जो यूज़र आईडी यानी कि आपका पैन कार्ड नंबर और पासवर्ड जो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम हमने इंटर किया था। फिर से बता दूं, रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया है आपने तो रजिस्ट्रेशन के वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका वीडियो देख लें, रजिस्ट्रेशन कर लें यूज़र आईडी और पासवर्ड से, फिर उसके बाद लॉगिन करें। तो यहाँ पर हम यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा तीनों चीज़ों को इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हम लॉगिन कर लेते हैं। तो सारी डिटेल्स हम फिल करते हैं। इस तरह से यूज़र आईडी यानी कि पैन कार्ड नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ सारी डिटेल्स हमने फिल करी। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद हम इस लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। तो इस तरह से हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड से जो है वो लॉगिन कर लिया। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको ई फाइल यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा। इस ऑप्शन के नीचे आपको दिख रहा होगा प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन ITR, इस पर हम क्लिक करेंगे। प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन ITR इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका पैन नंबर शो हो रहा होगा, यहाँ पर हम असेसमेंट ईयर शो करेंगे तो 2017-18 हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया। ITR फॉर्म नेम यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ITR 1 सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए है, जो कि गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर पर जो सैलरीड एम्प्लॉयड है, ठीक है, उनके लिए ITR 1 है। और ITR 4 जो कि बिजनेसमैन वगैरह है, ITR 4 उनके लिए। तो नॉर्मली जो सैलरीड एम्प्लॉयड है चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, ITR 1 सेलेक्ट करें। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन दिया गया है डू यू वांट टू डिजिटली साइन, अगर आपके पास डिजिटल साइन है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। नॉर्मली ये नो ही रहता है तो इसको नो करें। सारी डिटेल्स इस तरह से हमने सेलेक्ट की। उसके बाद सबमिट बटन पर हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन सभी इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शन में आपको जो जरूरी इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता देता हूं। पहला तो ये है कि यहाँ पर आपको बैक स्पेस पर जो बैक स्पेस बटन को क्लिक नहीं करना है, क्योंकि उस पर क्लिक करते ही आप सीधे लॉग आउट हो जाएंगे। यहाँ ऊपर आपका टाइमर शो हो रहा होगा, यहाँ पे देखिए अभी 14:39 शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये टाइमर यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे ये टाइमर 0 हो जाएगा, टाइम एंड हो जाएगा, वैसे ही आप लॉग आउट हो जाएंगे। तो बीच बीच पे आप डिटेल फिल करने के बाद ये सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन है, बीच बीच पर इस सेव ड्राफ्ट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अभी हम सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से रीसेट हो जाएगा और सेशन टाइम हमारा फिर से बढ़ जाएगा और 15 से स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए हम इसको सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए फिर से 15 से ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो डिटेल्स फिल करने के बाद आप सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करते रहें ताकि ये टाइमर का जो टाइम है वो बढ़ता है। ठीक है, और प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पर अभी आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। लास्ट में सारी चीजें कंफर्म करने के बाद ही आपको प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद हम डिटेल्स फिल करते हैं। तो पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन पर हम क्लिक करते हैं। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या भरना है वो हम यहाँ पर देख ले रहे हैं। पैन कार्ड आपका शो हो रहा होगा, फर्स्ट नाम आपका शो हो रहा होगा, लास्ट नेम भी शो हो रहा होगा, यहाँ पर मिडिल नेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर नहीं है तो आधार इनरोल ID यहाँ पर एंटर करें। डेट ऑफ बर्थ आपकी शो हो रही होगी, ईमेल एड्रेस शो हो रहा होगा, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपका शो हो रहा होगा। यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस शो हो रहा होगा, आप चाहें तो एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है एम्प्लॉयर कैटेगरी। ठीक है, तो एम्प्लॉयर कैटेगरी में अगर आप गवर्नमेंट यानी कि सरकारी कर्मचारी हैं तो गवर्नमेंट सेलेक्ट करें। पब्लिक सेक्टर यूनिट जो कि PSUs हैं जैसे इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL, अगर उस पर आप काम कर रहे हैं तो ये सिलेक्ट करें। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो अदर सेलेक्ट करें। ठीक है, सरकारी कर्मचारी हैं तो गवर्नमेंट सेलेक्ट करें। उसके बाद ये रेसिडेंशियल स्टेटस में अगर आप भारत के नागरिक हैं तो रेसिडेंशियल सेलेक्ट करें। अगर आप NRI है यानी कि विदेशी है तो नॉन रेसिडेंट सेलेक्ट करें। उसके बाद रिटर्न फाइल करके यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप 31 जुलाई 2017 से पहले ये फाइल कर रहे हैं तो ऑन और बिफोर ड्यू 11 ऑप्शन जो दिया इसको सिलेक्ट करें। अगर आप 31 जुलाई के बाद ये कर रहे हैं तो ये अलग ऑप्शन आप सिलेक्ट करें।
ठीक है। लास्ट डेट 31 जुलाई 2017 है, उससे पहले अगर आप फाइल कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उसके बाद वेदर ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न, तो यहाँ पर हम ओरिजिनल यानी कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है। और रिवाइज ये रहता है कि मान लीजिए एक बार और रिटर्न फाइल करने के बाद आप कोई करेक्शन कर रहे हैं, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम कोई करेक्शन कर रहे हैं, तब आप रिवाइज सेलेक्ट करें। उसके बाद ये लास्ट ऑप्शन है सिविल कोड एज पर सेक्शन 5A, ये एक्चुअली गोवा स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए है, तो ये जनरली केसेस में नो रहता है, ठीक है। तो इसको नो करें, उसके बाद सेव ड्राफ्ट पर हम क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद थर्ड ऑप्शन है इनकम टैक्स डिटेल, तो सारी इनकम टैक्स डिटेल्स आपको जो है यहाँ पर फिल करना है। इसके लिए आपको फॉर्म 16 की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपकी कंपनी की तरफ से आपको मिला होगा। जहाँ पर भी आप नौकरी कर रहे हो, चाहे सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, वहाँ से आपको फॉर्म नंबर 16 कुछ इस तरह का मिला होगा, जिसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम होगा, यहाँ पर आपका नाम होगा, कंपनी का पैन नंबर होगा, यहाँ पर आपका पैन नंबर होगा, ठीक है। फॉर्म नंबर 16, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो या सरकारी जॉब कर रहे हो, आपको आपके एम्प्लॉयर ने फॉर्म नंबर 16 दिया होगा। इसका यूज करके आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। इसके पार्ट बी की हमें जरूरत पड़ेगी, तो फॉर्म आप देख लें, कुछ इस तरह का फॉर्म नंबर 16 होगा। इसका पार्ट बी हम निकाल लेते हैं, ये पार्ट बी है। इस पार्ट बी से देख करके ही सारी डिटेल्स हमें फिल करना है, कुछ भी इधर का उधर फिल नहीं करना है। जो आपके फॉर्म नंबर 16 के पार्ट बी में जो डिटेल्स दी गई है, वही सारी डिटेल्स आपको देख करके फॉर्म नंबर 16 से आपको ऑनलाइन फॉर्म में फिल करना है। इनकम टैक्स डिटेल में फर्स्ट B1 ऑप्शन है इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ग्रॉस सैलरी इंटर करना है। आप अपना फॉर्म 16A ओपन करें, ठीक है। उसमें यहाँ पर 8th ऑप्शन दिया जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। यहाँ पर ये जो इनकम शो हो रही है ग्रॉस टोटल इनकम, आपके फॉर्म 16 के पार्ट बी से ग्रॉस टोटल इनकम जो ये है, ये यहाँ पर हम इंटर करेंगे। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका कोई हाउस है जो कि आप रेंट वगैरह पर देते हैं, तो यहाँ पर आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो इस ऑप्शन को आप छोड़ दें, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, अगर उससे कोई इनकम हो रही है, कोई हाउस है, तो वो इनकम यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, किसी अन्य सोर्सेज से अगर कोई इनकम है तो वो यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी ग्रॉस सैलरी, ठीक है, जो आपके फॉर्म 16 के पार्ट बी में लास्ट में ये दिख रहा है ग्रॉस टोटल इनकम, ये पूरी जो इनकम है यहाँ पर आपकी शो हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पर ये सारी डिटेल्स फिल करना है, 80C, 80CCC, ठीक है। ये सारी डिटेल्स पार्ट सी जो है वो आपको फिल करना है। आपके फॉर्म 16 के बी को देख करके सारी डिटेल्स आपको फिल करना है। इस तरह से सैलरीड एम्प्लॉयड के केस में जो ग्रॉस सैलरी बनेगी B1 + B2 + B3, इस तरह से ये ग्रॉस सैलरी इतनी बन रही है। अब इसमें कुछ डिडक्शन होंगे, जो 80C, 80CCC, 80CCD, ठीक है, इस तरह से डिडक्शन होंगे। तो उन डिडक्शंस का जो है अमाउंट है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे 80C है, मान लीजिए LIC वगैरह या आपके बच्चे कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट की जो फीस वगैरह है उसके डिडक्शंस इसमें आएंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें से, सिर्फ आप अपना फॉर्म 16B निकालें। तो आपको आपके एम्प्लॉयर से जो फॉर्म 16 मिला है उसके पार्ट बी में आपको डिडक्शंस देखने हैं। जैसे ये मेरा फॉर्म 16B है, ठीक है, तो इसमें आप डिडक्शन देख सकते हैं। ये LIC है, ठीक है। यहाँ पर डिडक्शन सिर्फ 2 ही डिडक्शन शो हो रहा है। एक सेक्शन 80C में थर्ड पार्ट है LIC का 53,000 कुछ है, दूसरा B अदर सेक्शन 80E या 80G ETC 63,000 ये है। इस तरह से टोटल 1,16,540 डिडक्ट होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ ये देखना है कि डिडक्ट कहाँ है। बाकी सभी डिडक्शन यहाँ पर 0 है, सिर्फ 2 ही डिडक्शन यहाँ पर शो हो रहा है। एक सेक्शन 80C में 53,000 का, दूसरा है अदर सेक्शन एग्जाम्पल 80E या 80G में, ठीक है। तो 80E या 80G में हम 63,152 फिल करेंगे और सेक्शन 80C में 53,388। आपके केस में अलग होगा, सिर्फ आपको डिडक्शन देखना है कि कहाँ पर अमाउंट कटा है। जैसे यहाँ LIC के केस में सेक्शन 80C LIC के केस में 53,000, उसके बाद अदर सेक्शन 80E में 63,000। तो इन दोनों डिडक्शंस को मैं इंटर कर दूंगा। आप अपने केस में भी देखना कि कहाँ पर आपका टोटल जो है वो अमाउंट कटा है, बस आपको वहाँ पर फिल करना है। तो ये दोनों डिडक्शन मैं इंटर कर देता हूँ। ये देखिए सेक्शन 80C में 53,388 मैंने इंटर किया, उसके बाद 80E में मैंने इंटर किया है 63,152। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सम हो जाएगा 1,16,540। इसको वेरीफाई कर लें। तो यहाँ पर जैसे ही ये आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका टैक्सेबल टोटल इनकम यहाँ पर शो हो रहा होगा। यहाँ पर टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम, टोटल टैक्स यहाँ पर आपका शो हो रहा होगा 3,398, जैसे मेरा ये शो हो रहा है। इसको वेरीफाई कर लें, ये वाला और आपका फॉर्म 16 वो है जो सेम होना चाहिए। तो मेरे फॉर्म 16 में भी 3,398 यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर भी 3,398 शो हो रहा है। एक बार फिर से बता दूं, सिर्फ 2 या 3 चीजें ही आपको इंटर करना है। पहला है ग्रॉस टोटल इनकम, जो ये शो हो रही है ग्रॉस टोटल इनकम, जैसे यहाँ पर 4,520 है तो ये आपकी यहाँ आ जाएगी फर्स्ट ऑप्शन पर, ठीक है। उसके बाद आपको डिडक्शंस इंटर करने हैं। तो
तो डिडक्शन मेरे केस में सेक्शन 80C में 53,388 आएगा और सेक्शन 80E में 63,152 आएगा। सिर्फ ये दो डिडक्शन में एंटर कर दूंगा। तो सेक्शन 80C में 53,388 और सेक्शन 80E में 63,152, ये सारे डिडक्शन हमने फिल कर लिए। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लें। टैक्सेबल टोटल इनकम आपके जो दी गई है वो इस तरह से आ रही है या नहीं आ रही है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, टोटल इनकम जो आपकी दी गई है आपके फॉर्म 16 में वो एंटर करना है। उसके बाद डिडक्शन से एंटर करना है 80C 80D, आप अपने फॉर्म में देख लें। तो जो डिडक्शन है उन डिडक्शंस को हम एंटर करेंगे। उसके बाद टोटल डिडक्शन यहाँ पर शो हो रहा होगा, टोटल टैक्सेबल टोटल इनकम आपकी शो हो रही होगी, टोटल टैक्स यहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सेव ड्राफ्ट पर हमने क्लिक किया। उसके बाद ये एरो का बटन दिख रहा है, नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। इस तरह से दोस्तों टोटल इनकम यहाँ पर इतनी हो रही है जो कि 3 लाख से कम हो रही है। ठीक है, तो इस पर तो जो आपका टैक्स बनेगा वो इतना टैक्स बन रहा है। ठीक है, तो ये टैक्स यहाँ पर रिफंडेबल रहेगा, मतलब मुझे कोई भी टैक्स जो है वो पे नहीं करना है, क्योंकि इनकम जो है वो 3 लाख से कम है। तो यहाँ पर मुझे कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। तो ये इतनी सैलरी पर 3,398 टैक्स बनेगा, जो कि रिबेट हो जाएगा, मतलब ये टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि इनकम जो है वो 3 लाख से कम है। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। टैक्स डिटेल पे अगर आपको कोई टैक्स पे करना है या फिर अगर आपका कोई टैक्स कट गया है वो रिफंड आना है तो यहाँ पर आपकी डिटेल शो हो जाती, लेकिन यहाँ पर कुछ भी डिटेल शो नहीं हो रहा है। मतलब आपको ना तो कोई टैक्स देना है ना तो आपको कुछ रिफंड आना है। आपको कोई टैक्स नहीं देना और आपका कुछ रिफंड भी नहीं आना, इसलिए यहाँ पर डिटेल शो नहीं हो रही। ठीक है, अगर कोई टैक्स पे करना होता और कुछ रिफंड आना होता तो यहाँ पर ये डिटेल शो हो रही होती। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ भी नहीं फिल करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये 0 है, हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। दोस्तों ये ऑप्शन दोस्तों सबके लिए अलग अलग ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो आप अपने जो है फॉर्म 16 में ये 10 नंबर और नेम ऑफ द एम्प्लॉय ये सारी चीज़ें जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में ये है टैक्स रिफंडेबल है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। आपके केस में अलग हो सकता है, आपके केस में ये शो भी हो सकता है। सेकंड ऑप्शन में अगर आपका TDS कुछ अलग इनकम सोर्सेज से कटा है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं। और ये लास्ट ऑप्शन दिया है कि अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पेमेंट किया है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो कुछ नहीं, सेव बटन पर आप क्लिक करें, उसके बाद नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये इस तरह से आपका शो हो रहा होगा, टोटल एडवांस टैक्स पेड 0, टोटल सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड 0। ठीक है, ये सबके केस में अलग अलग होगा। अगर आपका जो TDS क्लेम है वो काट लिया गया तो यहाँ पर कुछ शो हो रहा होगा। मेरे केस में यहाँ पर ये है टोटल TDS क्लेम 0 आ रहा है, ये मेरे केस पर आ रहा है। ठीक है, सबके केस पे अलग अलग होगा। हमारे केस पे ये टोटल TDS क्लेम जो है वो 0 आ रहा है, सबके केस में जो है वो अलग अलग आ रहा होगा। तो ये सारी डिटेल्स है जो आप अपने फॉर्म 16 से वेरीफाई कर लें। मेरे केस में 0 आ रहा है टोटल TDS क्लेम, आपके केस में कुछ और अलग आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप वेरीफाई कर लें। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करें, उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देना है। जितने भी आपके बैंक अकाउंट हों, मान लीजिए 2, 3, 4 जितने भी बैंक डिटेल्स हो, सारी बैंक की डिटेल्स यहाँ पर भरना है। बैंक का IFSC कोड भरना है, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, और ये यहाँ पे दिया गया है 9/11/2016 से 30/12/2016, मतलब डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था नोटबंदी के टाइम, अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा रुपए जमा किए थे तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर नहीं किए 2 लाख से ज़्यादा तो यहाँ पर 0 अमाउंट एंटर करना है। ठीक है, बैंक की डिटेल जितने भी बैंक के खाते हैं आपके 1, 2, 3 सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपका नाम शो हो रहा होगा, यहाँ आपके पिताजी का नाम, यहाँ पर आप प्लेस का नाम। ठीक है, उसके बाद ये सेव ड्राफ्ट हम इसको कर देंगे। और ये लास्ट ऑप्शन है 80G, अगर आपने कोई डोनेशन वगैरह दिया है तो ही इसको भरें, अगर कोई डोनेशन नहीं दिया है तो मत भरें इसको। ये 80G कॉलम जो है वो डोनेशंस वालों के लिए है। इस तरह से सारी डिटेल्स को भरने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पर हम क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारा फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। अभी फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, एक बार पूरी डिटेल्स आप चेक कर लें। चेक करने के बाद ये ऊपर दिख रहा है सबमिट, इस सबमिट बटन पर क्लिक करें। पहले पूरा फॉर्म एक बार चेक कर लें, सारी डिटेल्स जो आपने फिल की है वो सभी सही होना चाहिए। सारी डिटेल्स आप चेक कर लें, एक बार अच्छे से सारी डिटेल्स आप चेक कर लें। सारी डिटेल्स अच्छे से चेक करने के बाद ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करें। अगर कुछ रॉन्ग हो तो आप एडिट पर जाकर के फिर से एडिट कर सकते हैं। पूरी तरह से कंफर्म होने के बाद ही हम इस सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यदि आपके पास आधार कार्ड है और आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो आप आधार कार्ड के जरिए जो है OTP जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसके जरिए आप इसको जो है वो फाइल कर सकते हैं। और 4th ऑप्शन ये दिया है कि आप इसको जो है पोस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो उससे मैं नहीं कर सकता। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप 3rd ऑप्शन से कर सकते हैं। तो मैं 4th ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू बटन पर हम क्लिक कर देते हैं।
इस तरह से हमारा इनकम टैक्स रिटर्न जो था वो फाइल हो गया। यहाँ पर आपका इस तरह से मैसेज आएगा, योर रिटर्न हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, एंड यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन आईडी शो हो रही होगी, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी शो हो रहा होगा। आपको क्या करना है, इस एड्रेस पर जो आपका ITRV फॉर्म जो है उस पूरे फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल करके उस पर साइन करके आपको जो ये एड्रेस दिख रहा है इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। 120 डेज के भीतर आपको बेंगलुरु जो है यहाँ पर ये पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने के बाद हमारे यो हेल्प चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।